Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I'm going to discuss one more long question on W.B. Yeats from his poem Selling to Byzantium. हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड कमिंग से द सेकंड कमिंग से कर लिया है और इस क्वेश्चन को करने के बाद डब्ल्यू बीट्स हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे और ये मास्टर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये दो क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो इस पोएम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंट्रोडक्शन को और आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मुझे ये बतानी थी कि जो ब्रिटिश पोइट्री है, तो ब्रिटिश पोइट्री में हमारे पास हमारे सिर्फ विलियम शेक्सपियर छूटे हुए हैं, उनके सॉनेट्स, और एक मेजर राइटर छूटे हुए हैं टी.एस. एलियट, उनका द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन फिक्स है एक, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, आना ही है। तो हम टी.एस. एलियट पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट वंस, और उसके बाद ब्रिटिश पोइट्री को होल्ड पे रखेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिकन पोइट्री एंड इंडियन पोइट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन कम्स फ्रॉम द ब्रिटिश पोइट्री ओनली। उसके बाद हम ड्रामा कर लेते हैं, फिर हम एसेज और नॉवेल करेंगे, साथ ही साथ एक एक वीडियो ग्रामर पे भी चलता रहेगा, मैं कराऊंगी, सब कराऊंगी, लेकिन जो पोइट्री का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, सारे यूनिट से थोड़ा थोड़ा 20-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते रहेंगे, तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको लगेगा कि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि आपका कोई पेड बैच है तो उसका बताइए। देखिए, अभी कोई पेड बैच नहीं, जो कुछ भी मिल रहा है आपको यहीं पे मिल रहा है, इसी यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे इनफ आपको कंटेंट मिल रहा है, आप वहां से कंटेंट लीजिए, पीडीएफ लीजिए, कुछ अपना ऐड करिए। अगर आपको लगता है कि कोई और चैनल, कोई और बुक, कहीं कोई और नोट्स अच्छा प्रोवाइड कर रही है तो प्लीज़ प्लीज़ आप वहाँ से कंटेंट ले लें। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है। जितना अच्छा अगर मिल जाए, आप इतने केपेबल हैं, यू पीपल आर स्कॉलर, तो अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे काम का है, तो इतना आपके पास इंटेलेक्ट होना चाहिए कि आप सिलेक्ट कर सकें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अगर जो सही है जहां भी मिल रहा है आप वहां से ले लीजिए, आंसर प्रिपेयर करिए और लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आज का, कि डिस्कस सेलिंग टू बाइजेंटियम, डब्ल्यू बी ईट्स। अब इतना तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये पोएम किसकी है, डब्ल्यू बी ईट्स की है। ठीक है, डिस्कस सेलिंग टू बाइजेंटियम एज अ पोम ऑफ स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट मतलब रिलीजियस खोज, आप आत्मा की खोज में निकलते हैं, आप ईश्वर की खोज में निकलते हैं, उस क्वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, एंड आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मॉर्टल्स हैं, ठीक है, कि हमें मरना है। इमोर्टल्स वो जो कभी नहीं मरते, ठीक है, जो बस वो जिंदा हैं, और वो कौन जिंदा है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इमोर्टैलिटी मतलब जो अमर है। और आर्टिस्टिक, आप अमर किस चीज में हैं, जब देखिए ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आएंगे तो आप मॉर्टल्स ही, आप इमोर्टल नहीं हो सकते। इमोर्टल होने के लिए यू हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, आपको आर्ट के फॉर्म में होने की जरूरत है। शेक्सपियर वॉज मॉर्टल, टी.एस. एलियट वॉज मॉर्टल, बट उनकी जो पोइट्री है, जो उनका आर्ट है, वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड जो है, ये जो पोएम है, ये क्या है, ये इमॉर्टल है, ये वर्क इमॉर्टल है। क्यों? क्योंकि ये एक आर्ट है। तो आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी की बात करते हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम में। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत फिलोसफिक पोएम है। ठीक है, लिटरेचर को थोड़ा आप लोग जिया करिए, जिया करिए मतलब उसको उसको फील करिए, पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, उस पर टाइम दीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, डब्ल्यू बी ईट्स जो इनकी पोयम है, कि डब्ल्यू बी ईट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम, उनकी जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ पोम दैट मिरर्स द पोएट्स सर्च फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग एंड हिज विश टू अचीव इमोर्टैलिटी थ्रू आर्ट। जो डब्ल्यू बी ईट्स की जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, इसकी एक सिक्वल पोयम भी है बाइजेंटियम। ठीक है, बाइजेंटियम, जैसे कि सेलिंग टू बाइजेंटियम मतलब बाइजेंटियम सेल करके जा रहे हैं, कोई ये फिजिकल सेलिंग नहीं है। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके वहां से लाइन बाय लाइन ये पोएम पढ़ लीजिए कि आप कहीं पहुंच रहे हैं। मान लीजिए बाइजेंटियम कोई प्लेस है, कोई प्लेस है, अभी ऐसा है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आप बाइजेंटियम जा रहे हैं समुद्र के रास्ते से, तो वो हुआ सेलिंग टू बाइजेंटियम। बाइजेंटियम पहुंच के आपको कैसा लगा, वो उसमें बाइजेंटियम पोएम में बात होती है। तो दो पोएम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम
एंड बाइजेंटियम, दो अलग अलग पोयम है, हमारे सिलेबस में है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है। तो ये एक ऐसी पोयम है दैट मिरर्स, जो रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है, सजेस्ट करती है, दिखाती है द पोएट्स सर्च फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग, कि पोएट की एक खोज है, उसकी सर्च है किस चीज की, स्पिरिचुअल मीनिंग, एंड हिज विश, और उसकी इच्छा को दिखाती है। कैसी इच्छा? टू अचीव इमोर्टैलिटी थ्रू आर्ट। जो हमारा पोएट है W.B. ईट्स हैं, वो इमॉर्टल होना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में तो वो इमॉर्टल नहीं हो सकते, वो मॉर्टल हैं और वो उनको मरना है। अगर आपको इमॉर्टल होना है तो आपको क्या करना है, आप आर्ट के थ्रू ही इमॉर्टल हो सकते हैं। जो एक टीचर होता है, वो टीचर अपने शरीर से, वो जो उसका बॉडीली फॉर्म है उससे तो वो मॉर्टल है, बट जो वो पढ़ाता है, जो ज्ञान वो बच्चों को देता है, या जो बच्चों के दिमाग में अपने टीचर को लेके एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, वो क्या है, वो एक आइडियल फॉर्म है, वो इमॉर्टल है। तो टीचर इमॉर्टल होता है नॉट बाय हिज बॉडी बट बाय हिज आइडियाज, बाय हिज नॉलेज। वैसे ही उसी आर्ट की बात करते हैं, उस आर्ट के माध्यम से W.B. ईट्स wants to be immortal. In the poem में Yeats feel unhappy with the material and physical world. W.B. Yeats जो हैं वो खुश नहीं है, अनहैप्पी हैं। किस चीज से? With material and physical world. ये जो दुनिया है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो आपको दिख रही है, एंड मटीरियल जो पोजेशन से भरी हुई है, लोग क्या पालें, किसको मार दे, किसको काट दे, मैं कितना पजेस कर लूँ, हमारे घर में क्या क्या लगा सकते हैं शो पीस, ठीक है, मटीरियलिज्म ही तो है। इससे ईट्स बहुत दुखी हैं। ही इज ऑन अ क्वेस्ट, वो एक सर्च पे है। क्वेस्ट वर्ड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्वेस्ट पता नहीं, ये लिटरेरी वर्ड लगता है, आप इसको यूज किया करें, बहुत अच्छा वर्ड है। क्वेस्ट मतलब सर्च, किसी चीज के सर्च पे आप रहते हैं, खोज में रहते हैं। He is on a quest for a higher and more lasting form of existence. वो एक सर्च पे है, किस चीज, कैसी सर्च पे? फॉर हायर, बहुत एक ऊंची, और मोर लास्टिंग, लास्ट मतलब होता है बहुत देर तक बने रहना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, लड़कियां कहती हैं लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, वही हमें देर तक चलने वाला एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की बात होती है कि ऐसा अस्तित्व जो लॉन्ग लास्टिंग हो, हायर हो, ठीक है, थ्रू आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। तो लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्टेंस आपको आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही मिल सकती है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं पोएम कितनी फिलोसफिकल है, बहुत अच्छी पोएम है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम, जब ये पोम बिगिनिंग, ये जब पोएम जब स्टार्ट होती है, ईट्स रिजेक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ यूथ, ठीक है। जो ईट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं द वर्ल्ड, इस दुनिया को, ऑफ यूथ, फिजिकल प्लेजर एंड टेम्परेरी हैप्पीनेस। ईट्स रिजेक्ट्स द वर्ल्ड, वो उस दुनिया को रिजेक्ट करते हैं। किस दुनिया को? जिसमें यूथ है, ठीक है, फिजिकल प्लेजर है, एंड टेम्परेरी हैप्पीनेस है। आपको नहीं लग रहा है कि आप ही की दुनिया की बात हो रही है? लग रहा है ना? तो ये ऐसी दुनिया, आपको लगता है कि आज ये चीजें नहीं, कम ज्यादा हमेशा यही चीज बनी रहती है, ये धीरे 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 एक्सट्रीम होती है, ना कि कम होती है, ठीक है। तो वो ऐसी दुनिया को रिजेक्ट करते हैं जहाँ पे यूथ है। यूथ का मतलब क्या है? यूथ का मतलब पैशन, अग्रेशन, कि पीपल, लोग इतने पैशनेट हो गए हैं कि उन्हें अभी ये चीज चाहिए, नहीं मिलेगी तो हम सामने वाले को मार देंगे, है ना, लाठी चार्ज हो जाए एक दूसरे को। आप ये सब सीन सुनते होंगे आप लोग, किससे कि कुछ मिला नहीं तो सामने वाले को गोली मार दिया, इस तरह के, लूडो खेलते खेलते एक दूसरे को गोली मार दिया। यही है यूथ, यही पैशन ऑफ यूथ है। फिजिकल प्लेजर एंड टेम्पररी हैप्पीनेस। ही डिस्क्राइब्स पीपल, वो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं एज अ बीइंग। कहते हैं कि लोग कैसे हैं? ऐसे जैसे कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक। ये लाइन है पोएम की कि जो लोग हैं ना वो ऐसे हैं कि जो कॉट, जकड़े हुए हैं, फंस गए हैं, ठीक है, इन दैट सेंसुअल म्यूजिक। सेंसुअल म्यूजिक में फंसे हुए, यानी कि सेंसेस के प्लेजर में, आंखों से देख के जो अच्छा लग रहा है, जो फील करके अच्छा लग रहा है, जो स्मेल करके अच्छा लग रहा है, मतलब सेंसेस को प्लीज करने वाला, यानी कि सेंसेस मतलब बॉडीली। तो जो बॉडीली प्लेजर है, लोग उसमें कॉट हो गए हैं, पकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं, ठीक है, पकड़ गए हैं मतलब पकड़े गए हैं, सॉरी, पकड़े गए हैं, फंस गए हैं सेंसुअल म्यूजिक में, ठीक है, यानी सेंसुअल प्लेजर में, बॉडीली प्लेजर में।
मीनिंग इसका मतलब है दे आर एब्जॉर्ब्ड इन बॉडीली प्लेजर। आ ही गया कि वो लोग बॉडीली प्लेजर में एब्जॉर्ब हो गए हैं, वो एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं वो लोग, एंड इग्नोर स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर कर चुके हैं। देखिए स्पिरिचुअल लाइफ ना, स्पिरिचुअल वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हायर वर्ड है। जैसे कि एक होता है रिलीजन और एक होता है स्पिरिचुअल। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल, रिलीजियस ना थोड़ा सा जो आपके ये, नाउ एज एन ओल्ड मैन, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि एज एन ओल्ड मैन ईट्स फील ही डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड एंड सेज, एज एन ओल्ड मैन ईट्स फील्स, ईट्स को लगता है, ईट्स अपने आप को महसूस करते हैं कि वो एक ओल्ड मैन है, ठीक है, एंड ईट्स फील वो महसूस करते हैं कि ही डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, और कहते हैं एंड सेज दैट इट इज़ नो कंट्री ऑफ फॉर ओल्ड मैन, वो कहते हैं कि जो दुनिया है ये यूथ के पैशन, अग्रेशन, सेंसुअल प्लेजर सब भरा पड़ा है इसमें, इसलिए इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ओल्ड मैन, जो कि एक मैं हूँ, मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए ही इमेजिन्स अ जर्नी टू बाइजेंटियम, और इसलिए कहते हैं कि अगर इस दुनिया में, जिस दुनिया में अभी मैं रह रहा हूँ, इस दुनिया में मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं, वो इमेजिन करते हैं कि मैं एक जर्नी, एक यात्रा पे निकलूंगा बाइजेंटियम के लिए, which stands for, बाइजेंटियम का मतलब है which stands for a place, बाइजेंटियम एक ऐसी जगह है of spiritual wisdom, art and eternal values। बाइजेंटियम एक प्लेस है जहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम है, ठीक है, स्पिरिचुअल, स्पिरिट से रिलेटेड ज्ञान है वहाँ पे आर्ट है और इटर्नल वैल्यूज है, ठीक है। बाइजेंटियम देखिए कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, बाइजेंटियम की एक अपनी हिस्ट्री है, वो जब मैंने पोयम पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया है कि बाइजेंटियम का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, और पहले इसका नाम क्या था, अब इसका नाम क्या है। आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखें, पोयम भी पढ़ लेंगे और आपको ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, देखिए ऊपर मैं एक चीज़ बता रही थी, मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं बता रही थी कि द बॉडीली प्लेजर्स एंड इग्नोर्स, दे आर अब्जॉर्ब्ड इन बॉडीली प्लेजर्स एंड इग्नोर्स स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए स्पिरिचुअल लाइफ, जो स्पिरिचुअल वर्ड होता है ना, वो रिलीजियस से अलग होता है। रिलीजियस जो वर्ड है, जब आप रिलीजियस होते हैं तो आप जो है वो रिचुअल्स में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ठीक है, व्रत रखना, व्रत के अपने नियम कानून का पालन करना, ये वो आप रिलीजियस होते हैं। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप अंदर की तरफ आते हैं, अपने आत्मा की तरफ, अंदर की तरफ, और जब आप रिलीजियस होते हैं तो आप बाहर की तरफ जाते हैं, आप रिचुअल्स बाहर की तरफ करते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो वो इंटरनल एक्टिविटी होती है, आप अपने आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लाइफ, जब आप गुड बैड की आपको समझ होती है, राइटियसनेस एक वर्ड है, राइटियसनेस, ठीक है, यानी कि सही क्या है, तो आप जब उस सही को फॉलो करने लगते हैं तब आप स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। आप अपने स्पिरिट को शुद्ध करने का, प्योर करने का तरीका देखते हैं, आप मन को साफ करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ में ना रिचुअल्स कम हैं और रिलीजियस लाइफ में रिचुअल्स ज़्यादा हैं। तो ये मुझे बताना था, मुझे रिचुअल्स वर्ड ही नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, इन बाइजेंटियम, बाइजेंटियम मतलब सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम की बात हो रही है। इन बाइजेंटियम इट्स विशेस टू एस्केप द डिके ऑफ द बॉडी एंड बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। बाइजेंटियम पोएम में इट्स विशेस टू एस्केप, ईट्स की इच्छा है कि वो स्केप कर जाएं, स्केप कि वो बच के निकल जाएं कहीं पे। किस चीज़ से बचना चाहते हैं? स्केप द डीके ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है हमारी, जो डेथ के बाद ये सड़ जाती है, गल जाती है, इसको जला दिया जाता है, ये जो डीके होती है हमारी बॉडी, इस डीके से, इस बॉडी से वो स्केप करना चाहते हैं। वो उनका कहना है कि जब ये सड़ गल जाना है, जला देना है, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो मुझे ये बॉडीली फॉर्म में आना ही नहीं है, ठीक है। और क्या विशेष, और विश क्या करते हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। वो कहते हैं कि मुझे एक ही बार आर्ट, जो आर्ट वाली जो दुनिया है ना, उसका पार्ट बना दो,
मुझे इस इंसानी जीवन के फॉर्म में नहीं आना है. ही प्रेज टू बी चेंज्ड इनटू अ परफेक्ट एंड एवरलास्टिंग फॉर्म. ही प्रेज टू, वो मतलब प्रे करते हैं, ठीक है, टू बी चेंज्ड, कि वो चेंज हो जाएं इनटू अ परफेक्ट एंड एवरलास्टिंग फॉर्म, कि उनको एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर दिया जाए जो परफेक्ट हो एंड एवरलास्टिंग हो, हमेशा चलता रहे, ठीक है, इटर्नल हो. और वो फॉर्म क्या हो सकता है? जैसे कि सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ मेक. मुझे वैसा कुछ फॉर्म में बना दो जो कि ग्रीशियन गोल्डस्मिथ बनाता है. ग्रीक का जो गोल्डस्मिथ है, वो जो आर्ट बनाता है, मुझे उस आर्ट, वही आर्ट मुझे बना दो, उसमें मुझे चेंज कर दो, ठीक है. द इमेज ऑफ द गोल्डन बर्ड, एक गोल्डन बर्ड की इमेज की बात यहाँ पे होती है. द इमेज ऑफ द गोल्डन बर्ड शोज, दिखाता है, हिज डिजायर्स फॉर आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी, उनकी जो डिजायर है आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी के लिए, ये शो करता है क्या? द गोल्डन बर्ड. एक्चुअली इस पोएम में क्या है मैं बताती हूँ. बिकॉज आर्ट कैन लीव फॉर एवर. इसका कहना है कि जो आर्ट है वो हमेशा जिंदा रहेगा, बियॉन्ड टाइम एंड डेथ. टाइम और डेथ का असर कुछ नहीं पड़ता. कितने लोग आए, कितने लोग मर गए, लेकिन ईट्स की जो ये पोयम है आज भी हम पढ़ रहे हैं. ईट्स की डेथ हो गई, इसी की तो बात कर रहे थे ना. ईट्स ने आर्ट की बात करते करते उन्होंने खुद वो आर्ट क्रिएट कर दिया जिसमें वो इमॉर्टल हो गए. वो अपने ही बनाए आर्ट में इमॉर्टल हो गए. उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, वो मर गए, वो डेथ हो गई उनकी, लेकिन वो फिर भी इमॉर्टल हो गए अपने ही आर्ट से. तो वो इसी आर्ट की बात कर रहे थे. आज डब्ल्यू बी येट्स की इस पोयम में पर टाइम और डेथ का कोई फर्क नहीं है. आज के 100 साल बाद भी कोई आएगा आपके हमारे जगह पे और इसी सेलिंग टू बाइजेंटियम को पढ़ रहा होगा. यही तो है आर्ट. आर्ट में इमॉर्टल हो गए डब्ल्यू बी येट्स, ठीक है. तो इसी आर्ट की वो बात करते हैं, ठीक है. नाउ अब हमारे पास कंक्लूजन है. टू सम अप, निष्कर्ष इसका ये है, द सेलिंग टू बाइजेंटियम शोज, दिखाता है, ईट्स बिलीफ, ईट्स के बिलीफ को, विश्वास को, दैट की ऑल दो द ह्यूमन बॉडी ग्रोज ओल्ड, द सोल कैन अचीव इटर्नल लाइफ थ्रू आर्ट. हालांकि द ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी जो शरीर है, जो बॉडी है, ग्रोज ओल्ड, वो ओल्ड हो जाता है. द सोल कैन अचीव, लेकिन फिर भी जो सोल है, जो आत्मा है, कैन अचीव इटर्नल लाइफ. इटर्नल लाइफ मतलब हमेशा शाश्वत रहने वाली जो जिंदगी है वो मिल सकती है थ्रू आर्ट, आर्ट के माध्यम से, ठीक है. आप कोई पेंटिंग बना दीजिए, आप कोई बुक लिख दीजिए, आप कोई पोयम लिखिए, ठीक है, आप इसके माध्यम से जिंदा रहते हैं, ठीक है. तो ये रहा आपका एक आंसर. ये थोड़ा बड़ा होगा मुझे जहाँ तक लगता है, 200+ वर्ड्स हैं, 220, 15, ठीक है, इस तरह से वर्ड्स होंगे. आप लोग परेशान मत हुआ करिए. ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर लेके बैठ के आप लोग वर्ड्स को काउंट करेंगे. आप अपने कॉपी पर लिख के एक देख लीजिए, एक जनरल एक मेजरमेंट करिए कि कितने पेज में हमारा 200 वर्ड होता है और वर्ड्स होते हैं, क्योंकि सबकी राइटिंग और स्पेस देना सबका डिफरेंट होता है. तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है. आप आंसर को बड़ा तैयार किया करिए. बड़े आंसर को छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटे आंसर को बड़ा करना मुश्किल होता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि 200 वर्ड को बस उतने में ही लिखेंगे, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस पोयम की, देखेंगे. मैंने पढ़ाई है बट फिर भी मैं एक बार ऐसे वर्ड्स आए व्यू से मैं इसको समराइज कर देती हूँ. ये ओपनिंग लाइन है, देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन. ये जो देयर इज नो कंट्री, कोई ऐसी जगह नहीं है, ठीक है, किसके लिए? ओल्ड मैन के लिए. कोई देश नहीं है ऐसा जहाँ ओल्ड मैन रहें, कोई ऐसी जगह नहीं है बुढ़े व्यक्तियों के लिए. द यंग इन वन अनदर्स आर्म. क्यों? क्योंकि जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, जो पैशनेट पीपल हैं, दे आर वन अनदर्स आर्म. वो तो एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हैं, एक दूसरे को ही घुलने मिलने में, बात करने में लगे हुए हैं. दे डोंट केयर फॉर अदर्स, ठीक है. वैसे ही इन्हीं लोग, ये यंग जो लोग हैं, इन लोगों के जैसे ही बर्ड्स इन द ट्रीज, जो चिड़ियाँ हैं वो ट्रीज में मेट कर रही हैं. दोज डाइंग जनरेशंस, और इनको बर्ड्स को क्या कह रहा है? डाइंग जनरेशंस. बर्ड्स को भी कह रहा है और यंग जो लोग हैं कि सभी तो डाइंग जनरेशंस है ना, ये सभी मरने वाले हैं, सब मॉर्टल्स हैं. एट देयर सॉन्ग, ये अपने अपने जीवन का अपना अपना गीत गा रहे हैं,
इनके जिम में है क्या? यंग जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको लगता है कि वही उनका गीत है। बर्ड्स जो है वो अपने ट्रीज में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो क्या है, सब अपने जीवन का गीत खुद गा रहे हैं। द सैल्मन फॉल्स द मैकरल क्राउडेड सी। सैल्मन और मैकरल ये क्या होती हैं? ये फिश होती हैं। तो जो सैल्मन है वो सैल्मन समुद्र में खेल रही है, कभी वो समुद्र से ऊपर जाती है, फिर समुद्र में गिरती है। मैकरल क्राउडेड सीज, और जो मैकरल है वो रीजनरेशन से पूरे सीज को भर चुकी है। फिश फ्लैश और फाउल, जो फिश है, जो फ्लैश है यानी जो इंसान है, और फाउल जो है, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, पूरे समर क्या करते हैं? ये अपने कार्य में मतलब लिप्त रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फिलोसफी की लाइन है कि वॉट एवर इज बिगॉटन, जो कुछ भी पैदा होता है या जो कुछ भी पैदा किया जाता है, बॉर्न एंड डाइज, वो पैदा होता है और वो मरता है। यानी कि जो कुछ भी है जो पैदा होने की प्रक्रिया में है, उसका मरना भी निश्चित है। ठीक है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। ये जो डाइंग जनरेशन है ना, ये कॉट हो गई है, फंस गई है। इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, एक सेंसुअल म्यूजिक में फंसी हुई है। ऑल नेग्लेक्ट, और ये क्या कर रही है? नेग्लेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है, अबैंडन कर चुकी है। किस चीज को? मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। किस मॉन्यूमेंट को? अनएजिंग इंटेलेक्ट, एक ऐसा इंटेलेक्ट जो अनएजिंग है। एज मतलब, एजिंग मतलब बुजुर्ग होना, धीरे 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 पुराना होना। अनएजिंग जो पुराना ना हो, जो बुढ़ा ना हो, जो खत्म ना हो। ठीक है। अनएजिंग इंटेलेक्ट, ऐसा इंटेलेक्ट जो इटर्नल है, शाश्वत है, एवरलास्टिंग है। ऐसे अनएजिंग इंटेलेक्ट को का जो मोनुमेंट है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल बुक्स की नॉलेज की बात हो रही है कि हम उसको नेग्लेक्ट किए हैं। आप लोग खुद सोचिए कि जब हमारे घर पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन हम वही पढ़ते थे जो हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज लगती थी, लेकिन हम कभी वो नहीं पढ़ते थे। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं या बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं जिनकी बायोग्राफीज रखी है, तो हम लोग कभी उस चीज़ को नहीं पढ़ते थे। लेकिन हम वही जो टेम्परेरी प्लेजर वाली जो कहानियां हैं, हम लोग उसको निकाल निकाल के पढ़ते रहते थे। ठीक है। तो डांट पड़ती थी। तो क्या है, आप जो इंटेलेक्ट है, जो अनएजिंग इंटेलेक्ट है, आप उसको इग्नोर करके और क्या कर रहे हैं? आप टेम्परेरी प्लेजर वाली चीज़ों में लिप्त हैं। ठीक, ये उसी की बात हो रही है। फिर इसी पोयम से, इस पोयम में एक ये पैसेज है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन द गॉड्स होली फायर, कि वो सेजेस, सेजेस मतलब यहाँ पे कौन? स्पिरिचुअल गुरुज हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो गॉड के होली फायर में खड़े हैं। एज इन द ओल्ड गोल्ड मोजेइक ऑफ अ वॉल, मोजेइक वॉल होता है, आप लोग कभी फोटो एडिटिंग में देखे होंगे, मोजेइक वर्ड आता है। ठीक है। ऐसे 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 बॉक्सेस, मेरी पेंटिंग बहुत खराब है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस, इसको मोजेइक बोलते हैं, आप लोग बेटर समझ रहे होंगे। ठीक है। तो मोजेइक ऑफ वॉल, तो चर्च में क्या होता था ना कि चर्च में ऐसे वॉल पे डिज़ाइन बनी रहती, जैसे कि अब आप बनारस में जाएंगे पूरी दीवार रंगी हुई है, इलाहाबाद में भी ऐसी ही है कि पेंटिंग्स बनी हुई है। ठीक है। वैसे ही चर्च में, चर्च की जितनी वॉल्स होती हैं वहाँ पे फायर नीचे बनाया गया है, और उसी फायर में साधु संतों के फोटोज जो बने हुए हैं। अब वो क्या है? वो तो आर्ट है ना, पेंटिंग है, वो हमेशा रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि मुझे भी उसी आग में मतलब मुझे प्योर करके और मुझे भी उसी मोज़ेइक वॉल में जगह दो। ठीक है। कम फ्रॉम द होली फायर, ओ सेजेस, उस होली फायर से निकलो। पर्न इन अ जायर, और उस जायर में, ये जो झंझावात है जीवन का, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या करो? इधर दिख नहीं रहा होगा, आई होप, ऐसे कि ये जो जायर है ऐसे ऐसे, इसमें पर्न करो, प्योर करो। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरे मास्टर बन जाओ, मेरे गुरु बन जाओ, मेरे गाइडेंस मतलब मुझे गाइड करो। ठीक है। किसको? मेरे सोल को। कंज्यूम माई हार्ट अवे, सिक विद डिज़ायर, ये जो मेरा जो हार्ट है, जो मेरा सोल है, जो कि सिक, जो मेरा जो हार्ट है वो सिक विद डिज़ायर, डिज़ायर से बीमार हो चुका है। इतने डिज़ायर्स हैं मेरे दिल में कि वो बीमार हो चुका है डिज़ायर से। इसे कंज्यूम करो, मतलब इसे ख़त्म कर दो, मेरे दिल को ख़त्म कर दो जिसमें सिर्फ डिज़ायर्स भरी हुई हैं। एंड फास्टेंड अ डाइंग एनिमल,
और कैसे कि एक डाइंग एनिमल के जैसे, क्या है, ये जकड़ा हुआ है, इट नोज नॉट वॉट इट इज। ये जो मेरा हार्ट है इसको नहीं पता कि ये क्या है, ये डिजायर से बीमार है, डिजायर से भरा हुआ है, मेरे हार्ट को पता ही नहीं है। एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, तो मेरे जो दिल में जो कितने डिजायर्स हैं, अच्छे बुरे जो भी डिजायर्स हैं, उसको कंज्यूम कर लो, मेरे हार्ट को कंज्यूम कर लो, खत्म करो और गैदर करो, और मुझे क्या बना दो, मुझे इकट्ठा करके कहीं रख दो, किस में, इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, ऐसा आर्ट जो कि इटर्नल हो, आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, जो इटर्निटी का आर्ट हो, जो इटर्नल आर्ट हो, उसमें मुझे गैदर कर दो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो मैंने ऐड की थी। और यहाँ पे WB ईट से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। मुझे लगता है कि WB ईट से अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये PDF, एक ही PDF में दोनों क्वेश्चन हैं WB ईट्स का, ये PDF ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ले लेंगे, जो भी आपको उसको जैसे भी पढ़ना होगा, प्रिपेयर करना होगा, आप कर लीजिएगा। अब आगे वीडियोस आएंगी किस पे, TS एलियट के द वेस्टलैंड से। ठीक है, उस पर हम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, मिथ एंड मिथिक मेथड में क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे उस पोएम को, और टाइटल से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।